सेहत का रहस्य। बहुत समय पहले की बात है। किसी गांव में शंकर नाम का एक वृद्ध व्यक्ति रहता था। उसकी उम्र 80 साल से भी ऊपर थी, पर वो 40 साल के व्यक्ति से भी स्वस्थ लगता था। लोग बार बार उसकी सेहत का रहस्य जानना चाहते, पर वो कभी कुछ नहीं बोलता था। एक दिन राजा को उसके बारे में पता चला और वो भी उसकी सेहत का रहस्य जानने के लिए उत्सुक हो गए। राजा ने अपने गुप्तचरों से शंकर पर नजर रखने को कहा। गुप्तचर फीस बदलकर उस पर नजर रखने लगे। अगले दिन उन्होंने देखा कि शंकर भोर में उठकर कहीं जा रहा है। वे भी उसके पीछे पीछे लग गए। शंकर तेजी से चलता जा रहा था। मीलों चलने के बाद वह एक पहाड़ी पर चढ़ने लगा और अचानक ही गुप्तचरों की नजरों से गायब हो गया। गुप्तचर वहीं रुककर उसका इंतजार करने लगे। कुछ देर बाद वो लौटा। उसकी मुट्ठी में कुछ छोटे छोटे फल पकड़ रखे थे। उन्हें वह खा रहा था और चलता जा रहा था। गुप्तचरों ने अंदाजा लगाया कि हो न हो शंकर इन्हीं रहस्यमयी फलों को खाकर इतना स्वस्थ है। अगले दिन दरबार में उन्होंने राजा के सामने सारा किस्सा कह सुनाया। राजा ने उस पहाड़ी पर जाकर उन फलों का पता लगाने का आदेश दिया। बहुत खोजबीन करने के बाद ऐसा कोई असाधारण फल वहां नहीं दिखा। अंततः थक हार कर राजा ने शंकर को दरबार में हाजिर करने का हुक्म दिया। राजा, शंकर, तुम इस उम्र में भी इतनी अच्छी सेहत पाकर बहुत प्रसन्न हो गए। बताओ तुम्हारी सेहत का रहस्य क्या है? शंकर कुछ देर सोचता है और फिर बोलता है, महाराज, मैं रोज पहाड़ी पर जाकर एक रहस्यमयी फल खाता हूँ। वही मेरी सेहत का रहस्य है। ठीक है, चलो हमें भी ले चलो और दिखाओ वो कौन सा फल है। सभी लोग पहाड़ी की ओर चल दिए। वहां पहुंचकर शंकर उन्हें एक बेर का पेड़ दिखाता है और बोलता है, उसके फलों को खाकर ही मैं इतना स्वस्थ हूँ। राजा क्रोधित होकर बोले, तुम हमें मूर्ख समझते हो। ये फल हर रोज हजारों लोग खाते हैं, पर तुम ही इतने स्वस्थ हो और सब इतने सेहतमंद नहीं। शंकर विनम्रता से बोलता है, महाराज, हर रोज हजारों लोग जो फल खाते हैं वो बेर का फल होता है, पर जो फल मैं खाता हूँ वो मेरी मेहनत का फल होता है। इसे खाने के लिए मैं रोज सुबह 10 मील पैदल चलता हूँ, जिससे मेरे शरीर की अच्छी वर्जिश हो जाती है और सुबह की जो स्वच्छ हवा मुझे मिलती है वह मेरे लिए जड़ी बूटियों को काम करती है। बस यही मेरी सेहत का रहस्य है। राजा शंकर की बात समझ चुके थे। उन्होंने शंकर को स्वर्ण मुद्राएं देते हुए सम्मानित किया और अपनी प्रजा को भी शारीरिक श्रम करने की नसीहत दी। तो मित्रों, आज टेक्नोलॉजी हमारे जीवन में बहुत ही आसान बन गई है। पहले हमें छोटे बड़े सभी कामों के लिए घर से निकलना पड़ता था, पर आज हम इंटरनेट के माध्यम से घर बैठे बैठे ही सारा काम कर लेते हैं। ऐसे में जो थोड़ा सा भी फिजिकल एक्टिविटी के मौके मिलते हैं वह भी हम खो देते हैं और इसका असर हमारी सेहत पर साफ दिखाई देता है। अपनी सेहत का ध्यान रखें और रोज जीवन में शारीरिक श्रम को महत्व दें।